So after a great announcement of Reliance Foundation Scholarship result of 2025, there are certain rules and formulations you need to follow before actually getting the scholarship. Yes, many of you from the channel It's Me Yami have been shortlisted for the scholarship. जो लोग नहीं हुए, don't be disappointed. We have other scholarships into option. You can check my description box for sure. Okay, अभी जो लोग shortlist हो चुके हैं, उनके लिए है आगे का procedure which is to be followed step by step. नथिंग रॉकेट साइंस. ओके, इट्स एब्सोल्युटली सिंपल, बट हाँ आपको कोई भी स्टेप को मिस नहीं करना. इफ यू tend to miss any of the steps on the timely basis, there are chances you won't get the scholarship. Okay, आपकी scholarship terminate हो सकती है. So we'll just have video format done for each of the steps that gets into the picture. सारे steps के लिए मैं एक वीडियो बना ही दूंगी आपके लिए ताकि आपका easily clarification of the thing हो जाए. Okay, so here with next step for the ones who have got shortlisted, उनको आ गया है एक मेल stating congratulations एंड आप रिलायंस फाउंडेशन के स्कॉलर बन चुके हैं, अवॉर्डी हो चुके हैं. उसी के साथ साथ मुझे भी ऐसे अच्छे अच्छे मैसेजेस बाय द स्टूडेंट्स आ रहे हैं ओवर द डीएम इंस्टाग्राम. इफ़ यू ऑल्सो वांट टू ज्वाइन ओवर मी डायरेक्टली तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे डीएम कर सकते हो. एंड थैंक यू फॉर सच मैसेजेस, इट मीन्स अ लॉट. ओके, माई वर्क सेटिस्फैक्शन मुझे तभी मिलता है जब मैं ऐसे मैसेजेस को पढ़ती हूँ. एंड थैंक यू सो मच फॉर मैंशनिंग ऑल दिस ओवर यूट्यूब ऑल्सो. Thank you. Thanks. A big thank you. Now over to the main thing here. Yeah, this is what you are getting as the first thing. Okay, सभी लोग जो शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं उनको ये मेल आ चुका है. अभी इसके बाद जो मेल आया है वो कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को अभी तक आया है, सारों को नहीं आया, बट दे विल रिसीव इट सून. जिनको ये मेल आ चुका है उनको अवार्ड लेटर का भी मेल आ ही जाएगा. ओके, सो पहले हम इस मेल को डिस्कस कर लेते हैं. इसमें आपको क्लियरली उन्होंने मेंशन किया कि यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द रिलायंस फाउंडेशन अंडर ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप. एंड उन्होंने बताया ये कि विल बी रीचिंग आउट टू द सिलेक्टेड स्कॉलर शॉर्टली विद अवार्ड लेटर्स. ओके, ऐसा नहीं सभी को अवार्ड लेटर एक ही साथ वो लोग डिस्पर्स करेंगे, नहीं, इट गोज स्टेप बाय स्टेप. तो कुछ को रिसीव हुए हैं, कुछ को रिसीव होना बाकी है. Which will include details of scholarship awardee and the next step. We must request you regularly check your mail. हाँ, अभी मेल चेकिंग से एक बात आपको क्लैरिटी के साथ यहाँ पे बताना चाहूंगी. कुछ लोगों का रिलायंस के द्वारा जिस मेल आईडी से मेल आ रहा है उनको अनसब्सक्राइब हो गया है बाय मिस्टेक. ओके, तो डोंट यू वरी, सब्सक्राइब का भी ऑप्शन होगा ताकि आपको रिसीविंग स्टार्ट हो जाए. अदरवाइज व्हाट दे डू इज दे प्रोवाइड यू द मेल थ्रू एन ऑल्टरनेट मेल आईडी उनका. ओके, तो ये भी चीज़ हो चुकी है, मतलब आप कहीं पे स्टक नहीं हो रहे, बट हाँ ये अनसब्सक्राइब वाली मिस्टेक ना हो वो ध्यान रखना. ओके, सो ये चीज़ें हैं. साथ ही वी रिक्वेस्ट यू टू चेक द मेल रेगुलरली. इन द मीन टाइम अभी के लिए आपको क्या करना है, अपने पोर्टल पे जाके अपनी बैंक की डिटेल्स जो है वो अपलोड करनी है. टिकर विल बी विजिबल ऑन द डैशबोर्ड. मतलब आप जैसे ही बैंक की डिटेल्स को अपलोड करते हो आपका टिक मार्क लग जाएगा ग्रीन. ओके, देन अपलोड अ कॉपी ऑफ पान कार्ड ऑन द एप्लीकेशन पोर्टल. अभी पान कार्ड का भी अपलोड करना है, बट कुछ लोग हैं जो अभी माइनर है, लेस देन 18 ईयर्स, पान कार्ड है नहीं, तो माइनर पान कार्ड निकलता है ऑनलाइन. ओके, तो आप उसके लिए अप्लाई करके उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हो. तो मेक इट सून, वेरी सून. दिस विंडो वोंट बी ओपन फॉर मोर डेज. ओके, उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि इस डेट तक आपको ये करना है, बट हाँ ये सारी प्रोसीजर वो लोग बहुत जल्दी खत्म करते हैं. ओके, विद इन फ्यू डेज. तो मेक श्योर आप जल्दी से अप्लाई कर दो इनकेस आपके पास पान कार्ड ना हो तो. ओके, एंड देन लिंक टू द एप्लीकेशन पोर्टल ये प्रोवाइडेड है आपको. हाँ, अभी ये जो है आपको अगर शेयर करना उनके साथ कि आपको ये फाउंडेशन की स्कॉलरशिप मिल चुकी है रिलायंस की, तो आपका फीलिंग कैसा है, हाउ हैप्पी यू आर, हाउ ग्रेटफुल यू आर. तो अगर आपको करना है तो इट्स वॉलेंटरी, इट्स नॉट कंपल्सरी. ओके, तो आप यहाँ पे लिंक जो प्रोवाइडेड है उस पर क्लिक करके अपना खुद का वीडियो बना के शेयर कर सकते हो. तो होगा क्या उस वीडियो का, वो लोग नेक्स्ट अपकमिंग ईयर में जब भी स्कॉलरशिप अनाउंस होगी या तो उससे पहले भी उनकी वेबसाइट पे ये वीडियो को अपलोड किया जाएगा ताकि स्टूडेंट्स को पता चले कि हाँ द स्टूडेंट्स आर एक्चुअली गेटिंग द स्कॉलरशिप, एंड वो भी विथ इक्वल एनर्जी अप्लाई करें. ओके, और कोई कंसर्न नहीं है, बट इट्स ऑफकोर्स वॉलेंटरी, नॉट कंपल्सरी. कैसे करना है इसको, अगेन उसके लिए गाइडलाइंस उन्होंने नीचे प्रोवाइड कर रखी है, तो आप बिल्कुल भी इनटू डाउट मत लीजिएगा, बिकॉज दे क्लियरली मेंशन कि आपको वीडियो कैसे शूट करना है इन केस यू आर विलिंग टू डू. ओके, सो ये चीज़ है पहला. नेक्स्ट जो अवार्ड लेटर है कुछ स्टूडेंट्स को आ चुका है, एंड द स्टूडेंट्स आर सो लविंग ऑलवेज टू शेयर इट इमीडिएटली ओवर टू मी ओवर इंस्टाग्राम. ओके, आप भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, प्रोफाइल की लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, यहाँ पे देख लो.
अभी ये जो है दूसरा मेल है आफ्टर वो पहला कंग्रेचुलेशन वाला मेल, अगेन कंग्रेचुलेशन। और यहाँ पे साइंड अवार्ड लेटर और बैंक डिटेल्स दोनों चीजें हैं आपकी अटैचमेंट ए में, अटैचमेंट डी में, ठीक है। अभी ये है क्या एक्चुअली, व्हाट इज अवार्ड लेटर, पहले तो वो मैं समझा दूं। एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट स्टेटिंग दैट यू आर गेटिंग रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप फॉर 2025, उसका टर्म्स एंड कंडीशंस भी रहेगा, जो आपको सारा सब कुछ डिटेल में पढ़ना है, फिर उसको साइन करना है, ठीक है। साइन डिजिटली ही होगा, ऑन पेपर नहीं होगा, तो ये चीज़ें आपको क्लियरली समझनी है। एंड टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, ये जो 2 लाख की स्कॉलरशिप है वो 50,000 इंटू 4 पार्ट्स दी जाएगी, राइट। सो एक बारी में 50,000 जो दिया वो आपने कहाँ पे स्पेंड किया वो आपको अच्छे से दिखाना है, साथ ही अपना एकेडमिक रिकॉर्ड सही से मेंटेन करना है, तब जाके दूसरे 50,000 मिलेंगे। सेम गोज फॉर द थर्ड, सेम गोज फॉर द फोर्थ, राइट। सो ये क्लैरिटी उनको भी तो चाहिए कि स्टूडेंट जो है वो फंड्स को सही से यूटिलाइज कर रहा है, इसकी वजह से ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन है, इसकी वजह से अवार्ड लेटर। ओके, सो यही बेसिक पर्पस है जो आपको देखो यहाँ पे प्लीज स्कैन ऑल द पेजेस एज वन PDF एंड अपलोड इट टू द एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, यहाँ पे उन्होंने डाउनलोड का ही ऑप्शन दिया है आपको, माई प्रोफाइल सेक्शन में जाके यू जस्ट नीड टू डाउनलोड, फिर सारे PDF को स्कैन करके PDF फाइल बना देनी है, उसको फिर अपलोड करना है, ठीक है, साइन करते हुए। ये हो गया। अभी बैंक डिटेल्स, दोज हु आर येट टू सबमिट देयर बैंक डिटेल्स उनके लिए है। कहीं उन्होंने मुझे ये भी मैसेज दिया है कि मेरी मम्मी का बैंक अकाउंट मैंने अपलोड किया है, तो क्या मैं खुद का कर सकता हूँ अभी, या तो चेंज कर सकता हूँ अकाउंट, तो दिस इज द टाइम यू कैन चेंज। ओके, सो प्लीज प्रोवाइड द सेम थ्रू द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल। ये रहा, योर लॉगिन क्रेडेंशियल्स आर सेम यूज फॉर द एप्लीकेशन। आप जो साइन इन के लिए पहले जो यूज करते थे यूजर नेम पासवर्ड, वही सेम मेंटेन रहेगा यहाँ पे भी, ठीक है। वंस योर बैंक वेरिफिकेशन इज कंप्लीट यू विल बी ऑल्सो आस्क्ड टू शेयर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बाय अपलोडिंग द सेम टू द RF ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल। देखो अब भी जो भी प्रोसीजर रहेगा ना आगे का, आपकी साइड से जो करना रहेगा वो सारा सब रिलायंस फाउंडेशन पोर्टल पे ही होगा, ओके, नोवेयर एल्स। तो आपको वो पोर्टल पे एक्टिव रहना है। Will follow up once your bank verification is complete with information on how to share this information and request that you begin to collect the documents in the meantime. देखो इन्होंने ये बता रखा है कि अभी आगे इसके बाद, मतलब ये दोनों हो जाने के बाद क्या करना, तो वो लोग अच्छे से आपको गाइड करेंगे। लास्ट टाइम उन्होंने वेबिनार लिया था, इस बार भी हो सकता है वेबिनार ले, जहाँ पे आपको क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस देंगे। पर तब तक उन्होंने बोला इतना सा आप मैनेज करके रखो, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स आगे चाहिए होंगे, राइट। तो इतना समय क्या है, फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर मार्कशीट चाहिए होगी एंड बोनोफाइड का सर्टिफिकेट चाहिए होगा ऑफ एनरोलमेंट। सी पहले तो बोनोफाइड सर्टिफिकेट क्या है, इट्स अ प्रूफ दैट यू हैव टेकन एडमिशन टू दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। तो कौन प्रोवाइड करेगा, इंस्टीट्यूट। ओके, पूरा लिखा हुआ होगा कि दिस इज टू सर्टिफाई दैट दिस पर्सन इज अ स्टूडेंट टू अवर कॉलेज विद दिस एंड दिस कोर्स, पूरा लिखा हुआ एक रेडी फॉर्मेट। इंस्टीट्यूट के पास अवेलेबल ही होता है, अगर उनके पास ना है तो आप गूगल से डाउनलोड करके पूरी अपनी डिटेल फिलअप करवा के इंस्टीट्यूट से साइन करवा सकते हो। ओके, सो ये हो गया बोनाफाइड। अभी फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर की मार्कशीट, अभी कुछ का ये है, कुछ कोर्सेज में द स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड दैट एजुकेशन, हालांकि फर्स्ट ईयर में है, बट हो सकता है फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है, तो उसके रिजल्ट भी आ चुके हैं, तो उसकी मार्कशीट भी होगी, राइट। तो वो आपको रेडी रखनी है। कुछ की में सेकेंड सेमेस्टर भी फिनिश हो चुका है, उसके भी रिजल्ट आ चुके हैं, बहुत कम होंगे वैसे, बट अगर इनकेस आ चुका है तो उसकी भी मार्कशीट आप रेडी रखिएगा। ये इसमें लिखा है इफ अवेलेबल, तो आप ज़्यादा टेंशन में मत आ जाना कि ये मेरे पास तो है ही नहीं, होगा नहीं। ऑफकोर्स यू आर इनटू कॉलेज, अभी शायद से आपकी स्टार्ट ही हुई है, ये भी हो सकता है, तो आपके पास एक भी मार्कशीट अवेलेबल शायद से ना भी हो, दैट्स ओके, फाइन। प्लीज नोट दैट द बैंक वेरिफिकेशन प्रोसेस विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 30 days। अभी यहाँ पे उन्होंने टाइम फ्रेम अच्छे से बता दिया है कि अगर आज हो रही है 30th December, अगर आज आप बैंक की डिटेल्स डाल रहे हो तो 30 जनवरी तक आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो सकता है, मतलब एक महीना आप गिन के चलो, राइट। लास्टली विल बी होल्डिंग अ वर्चुअल वेलकम एंड ऑनबोर्डिंग सेशन, will share the session details in due time. Please let us know if you have any question pieces, we look forward to you। ये उनको बहुत सही है, जैसे आप क्वेश्चन डालते हो ना ये इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करते हैं, आपने भी ये एक्सपीरियंस किया ही होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी उन्होंने बता रखा है कि इस प्रोसीजर में भी आपको अगर कोई डाउट है तो आप बिल्कुल ही उनको मेल कर सकते हो। साथ ही वो बता रहे हैं कि जैसे ही सारी प्रोसीजर कंप्लीट होगी, सब वेरीफाई किया जाएगा, हो जाएगा शॉर्टलिस्टेड को, मतलब फाइनली कंसिडर किया जाएगा फॉर द स्कॉलरशिप, तब वो लोग एक सेशन लेंगे ऑन बोर्डिंग का, मतलब आ जाओ रिलायंस स्कॉलर्स, यू आर वेलकम टू द टीम। ओके, तो आपका ये वेलकमिंग वाला भी होगा, ऑनलाइन ही होगा, वर्चुअल, घर बैठे ही। तो ये चीज़ें आप ऑफकोर्स यू कैन हैव द एक्सपीरियंस रियली सून। रियली सून का मतलब होगा कुछ फर्स्ट वीक ऑफ February के आसपास यू कैन एक्सपेक्ट। ओके,
एंड डिस्पर्समेंट ऑफ द फंड्स एंड ऑफ February March तक, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो ये टेंटेटिव डेट्स हैं अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस ऑफ पिछले 3 साल। फाइन, and yeah, all the best for completing the procedure, and yeah, I'll be coming up with more such videos on the regular basis to make it very sure आपका clearly सब समझ जाए, right? कहीं भी आप अटकोगे नहीं, for sure, and all the best.